अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीलॉग में हम दरअसल आपको तीन चार बड़ी खुशखबरियाँ देना चाहते हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि आइंदा बजट में हुकूमत ने जो सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स लगाया था, उस सेल्स टैक्स को अब वापस लेने के ऊपर गौर किया जा रहा है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है, शोर शराबा किया है कि एफबीआर को, कारोबारी बिरादरी को गिरफ्तार करने का इख्तियार ना दिया जाए। तो हुकूमत अब इस बात के ऊपर कायल होते हुए नज़र आ रही है कि जब बजट तजावीज़ फाइनल होगी तो आइंदा बजट में जो एफबीआर को ये इख्तियार दिया गया है कि कारोबारी बिरादरी को टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का जो इख्तियार है उसको भी वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनसे भी ये बातचीत चल रही है कि उनकी तनख्वाहों और पेंशन में मजीद इजाफा हो सके, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजीद इजाफा किया जाए या जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन को 7% से बढ़ाकर 8% या फिर 9% तक लेकर जाया जाए। तो ये खुशखबरियाँ दरअसल इस तरह सामने आई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन ये ऐलान कर दिया था कि अगर सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया तो फिर मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाएगी और आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे। लेकिन पिछले 2-3 रोज़ में जब हमने सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के जो अरकान हैं, जिसमें नून लीग के अरकान भी शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अरकान शामिल हैं, उन्होंने भी यही तजवीज़ दी है कि एक तरफ हुकूमत ये IMF को यकीन दहानी करा रही है कि हम पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देंगे, लेकिन ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही हुकूमत पाकिस्तान ने 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। ये जो सोलर से बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं ये क्लीन एनर्जी होती है, ग्रीन एनर्जी होती है, इसमें कार्बन का इमिशन कम होता है क्योंकि ये शमसी तवानाई से पैदा होती है। और दूसरी बिजली जो कि फर्नेस ऑयल या थर्मल ऑयल से पैदा की जाती है वो ग्रीन एनर्जी के जुमरे में नहीं आती। तो जितना ज़्यादा फर्नेस ऑयल जलाएंगे, थर्मल थर्मल ऑयल जलाएंगे, उतना ज़्यादा कार्बन का इमिशन बढ़ेगा। और जो हुकूमत ने IMF को ये यकीन दहानी कराई हुई है कि हम कार्बन का फुटप्रिंट कम करेंगे, उसके ऊपर फिर अमल दरामद नहीं होगा। तो सोलर पैनल पर सोलर सार्फिन के लिए ये खुशखबरी है कि जब बजट दस्तावेज़ात को फाइनल शक्ल दे दी जाएगी, बजट जब मंजूर होगा तो 18% सेल्स टैक्स सोलर सार्फिन पर नहीं लगाया जाएगा। दरअसल FBR का और हुकूमत का ये ख्याल है कि 18% सेल्स टैक्स लगाना सोलर पैनल पर कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं उनका ताल्लुक गरीब अफराद से नहीं है, बल्कि वो अमीर या फिर मुतवसत तबके के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी छतों पर 20-25-30 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो पाकिस्तान में तो एक गरीब आदमी 1-2 लाख रुपए की चीज़ नहीं खरीद सकता। तो जिन लोगों ने ये सोलर पैनल लगाए हैं वो गरीब नहीं है। दूसरा जो FBR का आर्गूमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल बनना शुरू हो चुके हैं, तो फौरी तौर पर मकामी जो इंडस्ट्री है सोलर पैनल की इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो दरामद हो रहा है इसके ऊपर आप 18% लगा दें सेल्स टैक्स। तो ये तो हुकूमत को फौरी तौर पर नज़र आ गया है कि जो दरामद सोलर पैनल हो रहा है इससे मकामी इंडस्ट्री ख़राब हो रही है, लेकिन मकामी इंडस्ट्री जो कपास की तबाह हुई है उसके ऊपर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। कोई $1 अरब से ज़्यादा की जो कॉटन पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है ड्यूटी फ्री, उसको 18% सेल्स टैक्स नहीं किया जा रहा। हाँ, बल्कि मकामी काटन के ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया है। तो ये दो मिसालें बिल्कुल एक दूसरे के आपको अपोजिट नज़र आएंगी। FBR के लिए 18% सेल्स टैक्स जो है वो मानी नहीं रखता, लेकिन इसके पीछे एक पूरी लॉबी है और हुकूमत की सोच है। हुकूमत की सोच ये है कि सोलर पैनल का और जो सोलर बिजली है इसकी वॉल्यूम को कम से कम किया जाए, क्योंकि अगर सोलर पैनल से बिजली की पैदावार बढ़ती गई तो फिर ये हुकूमत के लिए बोझ बनता जाएगा। हुकूमत के लिए इसलिए बोझ बनता जाएगा, एक तरफ कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती जाएगी, दूसरी तरफ लोग अपने अपने घरों पर जब ज़्यादा सोलर पैनल लगाएंगे तो फिर वापडा की डिस्कोज की जो
चोर बाजारी है, इस वक्त लूट मार है, वो कम होती जाएगी, और फिर इस करप्शन का जो एलिमेंट है वो भी कम से कम होता जाएगा। IPPs की जो बदमाशी है वो भी कम हो जाएगी। तो हुकूमत ये नहीं चाहती कि सोलर पैनल पाकिस्तान में ज़्यादा हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर पैनल लगवाएं। और अब सोलर की जो नेट मीटरिंग है उससे मुताल्लिक भी हुकूमत ये गौर कर रही है कि नेट मीटरिंग का जो सिस्टम है इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। और आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों तक ये हुकूमत फैसला कर लेगी कि नेट मीटरिंग का जो मामला है इसको हल कर लिया जाए। दूसरा जो खुशखबरी है वो ये है कि FBR की जानिब से ऐसे कवानीन बजट के अंदर मुतारफ़ कराए गए हैं जिसकी निशानदेही हम पहले दिन से कर रहे हैं कि FBR के अफसरान को, और अफसर भी 16-17 ग्रेड का जो है उसको ये अख्तियार दिया गया है कि वो कारोबारी किसी भी बिजनेसमैन को, अगर उसको ये शक पड़ता है, वो समझता है, जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई शवाहद नहीं है टैक्स फ्रॉड के, तो उसको जाके गिरफ्तार कर सकता है, और उसको कमिश्नर की इजाज़त भी लेने की इख्तियार के इजाज़त लेने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आज कमेटी में, सेनेट की फाइनेंस कमेटी में नून लीग के अराकीन और PTI के अराकीन ने इसके ऊपर शदीद तनकीद की है, और इसके साथ साथ इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की जानिब से भी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने EPBD की जानिब से इन सारी जो तजावीज़ हैं इनको मुस्तरद कर दिया गया है, जिसमें FBR के अफसरान को लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। FBR के अफसरान को कारोबारी जगहों को बंद करने, सील करने, और बगैर किसी अप्रूवल के टैक्स रिकवरी करने और गिरफ्तारियों का जो इख्तियार देने का कानून है इसको मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी और सेनेट की फाइनेंस कमेटी मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फैसला करने जा रही है कि ये कवानीन किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। अगरचे चेयरमैन FBR ये कह रहे हैं कि ये इख्तियार देना चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ टैक्स फ्रॉड होता है वहाँ टैक्स अथॉरिटी को टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में ये इख्तियार नहीं दिया गया। तो चेयरमैन FBR और FBR जो है वो टैक्स रिकवरी को के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स की सहूलियात, टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन, टैक्स पेयर के राइट्स, टैक्स पेयर की हकूक़, इस हवाले से वो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता दुनिया के साथ हरगिज़ कंपेयर नहीं करते। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत